Hello everyone, welcome back to the series of Python by Ashish Goel IT Goel. I am Ashish Goel. Let's continue with the series. तो अभी तक हम देख चुके हैं कि हमने जो Python में string कैसे काम करता है, tuple कैसे काम करता है, list कैसे काम करता है. Now let's move on to another one and which is dictionaries. तो dictionaries कैसे काम करेगी Python में, ये आज हमारा टॉपिक है. Okay, so let's continue with this. All right. So, ठीक, what is dictionary? A dictionary in Python is a collection of key value pairs. तो डिक्शनरी में हमारे पास में जो भी एक एलिमेंट होगा वो की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन होगा. ठीक है, एक की और एक वैल्यू मिलकर के एक पर्टिकुलर एलिमेंट बनाएगा जो कि अनऑर्डर कलेक्शन कहलाता है. म्यूटेबल कलेक्शन है, अनऑर्डर कलेक्शन है. ओके, डिक्शनरीज आर डिपिक्टिंग थ्रू द कर्ली ब्रेसेस. तो हम कर्ली ब्रेसेस के बीच में डिक्शनरीज को रखेंगे. स्टार्ट विद द कर्ली ब्रेसेस एंड एंड विद द कर्ली ब्रेसेस. राइट, सिंटैक्स इट कुड बी लाइक, आपने जो भी डिक्शनरी का नेम देना है, डिक्शनरी नेम इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में की कोलन वैल्यू. तो की और वैल्यू जो सेपरेटेड होंगे वो कोलन से होंगे, उसके बाद एक कॉमा लगाकर फिर आपने अगला की वैल्यू पेयर देना है. तो जो कॉमा तक है यानी कि की वैल्यू एक एलिमेंट हुआ, उसके बाद दूसरा एक एलिमेंट आएगा. तो लाइक दिस, इस तरीके से आप यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स रख सकते हैं. दिस इज वन एलिमेंट, दिस इज अनदर एलिमेंट. तो लाइक दिस यू कैन कंटिन्यू. राइट, तो यहाँ पे जो एक एलिमेंट है उसमें दो पार्ट्स होंगे, एक की और एक वैल्यू. तो दो पार्ट्स में एक एलिमेंट यहाँ पर बन रहा है. ऑलराइट, ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल. सी, हम एक स्टूडेंट्स नाम से कलेक्ट यहाँ पे डिक्शनरी बनाना है. तो स्टूडेंट्स डिक्शनरी में हमने रखा है 101 अभय, 102 तुषार, 103 इशिता, like this. Let's check it out. यहाँ पे होना चाहिए था कोलन से, ये आ गया कोलन 102 अभय, और ये आ गया यहाँ पे तुषार डाल दिया, कोई भी 103 like this. We have created one dictionary. Let's check it out like this. Okay, so this is how we can create a dictionary in Python. Simple way. In dictionary, we can access the element using the key of the dictionary. तो अगर element अगर हमें access करना है कोई भी, तो जैसे भी हमने देखा यहाँ पे हमारे पास elements हैं 101 अभय, 1 element, 102 तुषार, 103 इशिता. तो ये कहलाएगा इसका की और ये कहलाएगा इसके वैल्यू. की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू. तो की हेल्प से हम कोई भी वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं. तो एक्सेसिंग एलिमेंट्स यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, की और वैल्यू के की के बेसिस पे हम वैल्यूज को ऑब्टेन कर पाएंगे. लाइक दिस डिक्शनरी. और जो आप इंडेक्स देते थे अभी तक किसी भी कलेक्शन में, तो इंडेक्स की जगह यहाँ पर आप दे सकते हैं की. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने दिया 101, तो अबे लाइक लेट्स चेक इट आउट. से हमने दिया यहाँ पर स्टूडेंट्स 101, ठीक है, लाइक स्टूडेंट्स 102 और राइट. इस तरीके से हम की देकर वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम कोई ऐसी की देते हैं जो एक्सेस नहीं करती, तो उस केस में स्टूडेंट्स 104 लाइक अभी एक्सेस नहीं करती है, तो एक एरर यहाँ पे आ जाएगी, द स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड. राइट, तो उस केस में यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो कीज अवेलेबल है आप केवल उनको यूज कर सकते हैं, जो अवेलेबल नहीं है उसमें एरर आएगी. Okay, now we can also access all the keys and values as a list from the dictionary. तो अगर हमें चाहिए तो हम सारे के सारे लिस्ट के कीज और वैल्यूज को हम एक्सेस कर सकते हैं एक साथ. तो जब हम एक साथ एक्सेस करेंगे तो किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं. उसके लिए हमें यहाँ फंक्शंस दिए गए हैं. जैसे एक फंक्शन है कीज फंक्शन, जो कि हमें सारी कीज की लिस्ट रिटर्न करेगा. ठीक है, लाइक दिस. जैसे हमने कहा स्टूडेंट्स डॉट कीज, तो ये स्टूडेंट्स की सारी कीज हमें रिटर्न कर देगा. सेम वे हमारे पास है वैल्यूज मेथड, जिसकी हेल्प से हम सारी की सारी वैल्यूज ऑब्टेन कर सकते हैं. लेट्स सी एग्जांपल.
हमारे वाले केस में स्टूडेंट्स डॉट कीज, राइट, एंड students dot values. Okay, and as it returns a list, तो ये रिटर्न कर रहा है एक लिस्ट, तो हम यहाँ पे एक चाहें तो एक एक एलिमेंट करके भी एक्सेस कर सकते हैं। लाइक हमने कहा की, और हमने यहाँ पर दे दिया स्टूडेंट्स डॉट कीज, और फिर यहाँ पे सॉरी माय मिस्टेक, फॉर की इन स्टूडेंट्स डॉट कीज एंड देन हमें क्या करना है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक एक करके इनको एक्सेस करें, तो उसके लिए प्रिंट कर दिया हमने, सिंपली प्रिंट की। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस keys individually, all the keys individually। सेम वे आप अगर ऐसे ही करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं फॉर वैल्यूज एज वेल। तो लाइक आपने कहा वैल्यू, या और यहाँ पे आपने दे दिया values। Alright, like this you can access all the values as well. Alright, you can also access all the elements, key value pair, like this also। तो हम डिक्शनरी में से कीज को भी ऑब्टेन कर सकते हैं, फिर उसके बाद एक एक की करके उसकी वैल्यू को यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से, हमने कहा की इन स्टूडेंट्स, ओके, उसके बाद लाइक दिस, एंड हमने यहाँ दे दिया स्टूडेंट्स ऑफ की। Okay, like this we can access all the keys and values together one by one। एक एक करके आप यहाँ पर इस तरीके से एक कीज और वैल्यूज को ऑब्टेन कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कीज निकल कर आ जाएंगी, और फिर आप उन कीज को की और फिर की को पास करके उसका जो वैल्यू हमने ऑब्टेन करनी थी वो हम यहाँ पे एक एक करके कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो हियर इट इज example. Characteristics of dictionary. Dictionaries are mutable in Python like list, and dictionaries are indexed by keys, and its keys must be of any non-mutable type। तो कोई भी non-mutable type की key हो सकती है, non-mutable type में आप कुछ भी ले सकते हैं। मतलब list जो कि mutable type है तो उसको एज अ की आप यूज नहीं कर सकते। आप कोई भी सिंपल वैल्यू लाइक इंटीजर या फ्लोट टाइप की कोई वैल्यू, या फिर अगर आप चाहें तो स्ट्रिंग, या फिर आप चाहें तो ट्यूपल एज अ लिस्ट की, सॉरी डिक्शनरी की आप रख सकते हैं। ओके, बट लिस्ट को एज अ की आप यहाँ पे नहीं रख सकते। ईच ऑफ द की मस्ट बी यूनिक। तो जितनी भी कीज हम रखेंगे हमारे डिक्शनरी के अंदर, एक डिक्शनरी में, वो यूनिक होनी चाहिए। वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द सर्टेन की इन प्लेस। तो यहाँ पर आपको क्योंकि म्यूटेबल मिल रही है डिक्शनरी, इसलिए यहाँ पे अलाउड है कि आप किसी पर्टिकुलर की वैल्यू को उसकी जगह पर चेंज कर सकें। तो किस तरीके से करना है, इसके लिए वही आपने देना है डिक्शनरी नेम, उसकी की इक्वल्स टू उसकी नई वैल्यू, जो भी आप नई वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा लाइक 102 त्रिशा, तो लेट्स चेक इट आउट। तो उसे हमने यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स ऑफ लाइक 102। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं क्या है हमारे पास। ये है स्टूडेंट्स 102 इक्वल्स टू त्रिशा। ठीक है, नाउ चेक इट आउट स्टूडेंट्स, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है प्रेशर, ठीक है, जो कि पहले था तुषार, राइट, लाइक दिस। so we can change it out। so this is how we can modify our existing dictionary in place, right? Okay,
एडिंग एलिमेंट टू द डिक्शनरी इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। अगर आपको एक एलिमेंट ऐड करना है डिक्शनरी में तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो डिक्शनरी का नाम है उसके साथ आप एक नई की यूज कर लीजिए। तो डिक्शनरी के नाम के साथ आपने दिया एक नई की, लाइक 104 जो अभी तक हमारे पास नहीं है, उसके लिए हमने एक वैल्यू दे दिया रोहन। तो यू कैन सी जब आप इसे चेक करोगे डिक्शनरी को तो यहाँ पे एक नया एलिमेंट ऐड हो चुका होगा। इस तरीके से तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं न्यू एलिमेंट इन द डिक्शनरी। लेट्स चेक इट आउट। तो भी हमारे पास जो डिक्शनरी है वो क्या है, हमारे पास जो डिक्शनरी है वो है ये स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड करना है। ठीक है, तो एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं, लेट्स से रोहन। तो उसके लिए हमने कहा स्टूडेंट्स ऑफ 104 नया की देना जरूरी है, और फिर इक्वल्स टू जो वैल्यू आप रखना चाहते हैं। तो लाइक दिस आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स की स्पेलिंग गलत हो गई थी। ओके, तो टाइपिंग मिस्टेक, लेट्स चेक इट अगेन। तो ये डन, स्टूडेंट्स चेक इट आउट। यहाँ पर एक ये नया ऐड हो चुका है। जैसे कि आपको कहा था अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसलिए यहाँ पर देखिए कोई ऑर्डर नहीं है ऐसा चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो पहला आपने लास्ट ऐड किया होगा वो यहाँ फर्स्ट पे ऐड हो जाएगा, हो सकता है ये लास्ट पे है, हो सकता है ये बीच में है, इट्स ऑल डिपेंड्स, राइट। इस तरीके से यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो नए एलिमेंट्स को। ऑलराइट, let's move on. Okay, we can also delete elements from the dictionaries. So how we can delete the elements from the dictionaries, let's check it out. So we can delete any element from the dictionary. For this we have following two ways. तो दो तरीके से हम यहाँ पे ये काम कर पाएंगे। पहला तरीका क्या है, यूजिंग द del कमांड। del कमांड को यूज करके हम ये काम कर सकते हैं। del एंड जैसे कि जो भी आपका डिक्शनरी नेम है उसके साथ की आप पास कर दीजिए, उस की जो एंट्री होगी उसको डिलीट कर दिया जाएगा आपके इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में से। तो जैसे स्टूडेंट में से हमने दिया स्टूडेंट 102, तो 102 यहाँ पे अभी डिलीट हो चुका है। तो लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे हमारे पास में स्टूडेंट्स ये अभी देख रहे हैं हम है। ठीक है, अभी हमें स्टूडेंट्स का 102 सपोज डिलीट करना है, तो हमने कहा del स्टूडेंट्स 102 हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स को अगेन, तो ये अभी हमें डिलीटेड मिलेगा। नाउ वी डोंट हैव दिस 102 एंट्री हियर, राइट। So like this we can delete any element from the list, sorry, dictionary. Second we have the pop method to for doing so. तो अगर आप pop method से भी चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। pop किस तरीके से यूज होगा, डिक्शनरी नेम डॉट पॉप आपका मेथड है, तो इसलिए आपको डॉट लगाकर pop मेथड को कॉल करना है और उसके बाद की पास करनी है ब्रैकेट्स में, सिंपल पैरेंथेसिस में। तो जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट डॉट पॉप 102, एक चीज और यहाँ पर ही आपको रिटर्न करेगा वो एलिमेंट जिसको आप डिलीट कर रहे हो। दोनों काम कर रहा है, ये रिटर्न भी कर रहा है और डिलीट भी कर रहा है। तो लाइक आपने दिया स्टूडेंट डॉट पॉप से 101, सपोज हम ये डिलीट कर लेते हैं, तो अभी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। लेट्स चेक इट आउट। देखिए अभी आपको वापस मिल गया। नाउ वी कैन चेक द स्टूडेंट्स डिक्शनरी। नाउ वी हैव ओनली 2 एलिमेंट्स, तो 2 ही एलिमेंट्स यहाँ पे बचे हैं, तो एक एलिमेंट वहां से डिलीट हो चुका है। तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से पॉप काम कर रहा है। पॉप ने आपको जो एलिमेंट डिलीट किया वो उसकी वैल्यू रिटर्न भी करी है और साथ में डिलीट भी कर दिया, तो दोनों काम यहाँ पे ये कर रहा है पॉप एलिमेंट। ठीक है, एक चीज और पॉप के साथ कि अगर हम पॉप के साथ कोई ऐसा एलिमेंट पास करते हैं जो कि है नहीं, तो अगर आपने की दिया लाइक 107 जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे एरर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ पर आपने दिया स्टूडेंट्स डॉट पॉप और आपने दे दिया यहाँ पे 105, ठीक है, या 7, चलो जो भी आप देना चाहें। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे की एरर आ गया क्योंकि की एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, बट यहाँ पे हमारे पास एक और सोल्यूशन है कि अगर हम चाहें तो ये कर सकते हैं कि पॉप में यहाँ पे नॉट फाउंड जैसे ये मैसेज दिया हुआ है, तो ऐसा एक मैसेज यहाँ पे आप दे सकते हो। इसकी हेल्प से आपको एरर नहीं आएगी, बल्कि आपको पता लगेगा कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट यहाँ नहीं है, या जो भी मैसेज आप देना चाहते हो इन केस इफ द एलिमेंट इज नॉट फाउंड, तो वो आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं, नॉट फाउंड। तो अगर ये एलिमेंट फाउंड नहीं करेगा तो मैसेज आ जाएगा नॉट फाउंड।
और इन केस अगर ये एलिमेंट फॉर्म करेगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पे वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा और वो पर्टिकुलर एलिमेंट हमें वापस भी मिल जाएगा जिसे हमने दिया यहाँ पे सपोज अभी 103। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो नाउ वी हैव only one element here. Okay, student. Alright, चलिए आगे देखते हैं। तो चेकिंग फॉर की एग्जिस्टेंस इन द डिक्शनरी, अगर की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है चेक करना है, तो उसके लिए हमारे पास में है फिर से मेंबरशिप ऑपरेटर, जैसे कि पीछे हमने कलेक्शंस में यूज किया था। तो इन एंड नॉट इन यहाँ पे दोनों यूज कर सकते हैं। तो की इन डिक्शनरी और की नॉट इन डिक्शनरी, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो वेदर द की एग्जिस्टेड इन द डिक्शनरी और नॉट। तो से अगर हमने दिया 101 इन स्टूडेंट्स इट्स ट्रू, और अगर हमने दिया 101 इज नॉट इन स्टूडेंट तो इट्स लाइक फॉल्स। तो अभी यहाँ पे हम चेक करते हैं, हमारी डिक्शनरी में भी हमारे पास सिर्फ एक 104 बचा हुआ है, तो हम चेक कर सकते हैं 104 इन स्टूडेंट्स ट्रू, 104 नॉट इन स्टूडेंट्स फॉल्स, like this. Okay. Find the number of elements, the length of the dictionary. We can use the len method again. तो जैसे कि बाकी कलेक्शंस में हम यूज कर चुके हैं, तो len मेथड की हेल्प से आप यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जान सकते हो किसी भी डिक्शनरी के। तो जैसे भी आपके पास ये डिक्शनरी है, इसमें है स्टूडेंट 1, 2 एंड 3 स्टूडेंट्स का डेटा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो len जो हमने दिया तो ये आ गया 3। ठीक है, एज वेल एज हमारे पास एक क्लियर मेथड, तो क्लियर मेथड यूज करके भी आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो डिक्शनरी को भी। जैसे स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे क्लियर किया, स्टूडेंट्स डॉट क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको खाली डिक्शनरी मिल जाएगी। नाउ वी डोंट हैव एनी एलिमेंट इन द डिक्शनरी एनीमोर, तो ये भी यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स ये नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास एक फंक्शन है देयर यू कैन यूज फॉर गेटिंग द वैल्यूज। ठीक है, गेट फंक्शन नाम ही है इसका, गेट फंक्शन। तो गेट फंक्शन से हम एक एक करके की पास करके वैल्यूज को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो डिक्शनरी नेम डॉट गेट और उसके बाद आप की दे सकते हो, और यहाँ पर भी पॉप की तरह अगर की फाइंड नहीं होती है तो उस केस में अगर आप कोई डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो वो आप डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। ऑल योर चॉइस, देना चाहें या नहीं। तो अगर नहीं देना चाहते तो केवल ऐसे भी छोड़ सकते हैं गेट 101, तो यहाँ पे अभी आ गया। और अगर आप देंगे लाइक दिस तो ये आपको अगर की फॉर्म नहीं होती तो उस केस में बताएगा नॉट फॉर्म। सी how we can do so, like students दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सपोज ये लिस्ट है, तो now we have some elements in the students। okay, how we can get it, like हमने कहा students dot get say 101 like this। okay, or if I write like students dot 104 sorry cat 106 जो नहीं एग्जिस्ट करता है, नॉट right? Or you can use the for loop as well। तो like हमने कहा for loop and key in students say print students dot get again the same mistake, spelling mistake, very common in typing। तो ध्यान रखिएगा आप लोग थोड़ा। कल फिर से ट्राई करते हैं। सो हियर इज योर आउटपुट, रोहन, अभय, त्रिशा एंड यतीशा। तो हमने क्या किया, गेट फंक्शन यूज करके उसमें की पास किया है, और की हमने उठाया है डिक्शनरी में से। तो डिक्शनरी में से हम की उठा रहे हैं और फिर गेट फंक्शन की हेल्प से उसको एक्सेस कर रहे हैं। ओके ओके,
Now we also have the items function here. So item function will return you all the elements of the dictionary. Elements means a key value pair. तो एक key value pair एक element है, तो एक एक पूरा element हमें यहाँ पर अलग अलग मिलने वाला है. तो जो element के दोनों part है वो हमें मिलेंगे, तो वो दोनों part भी एक collection के form में होंगे. तो that collection is the tuple. तो हमें एक एलिमेंट जो कि एक की वैल्यू के फॉर्म में था हमारे पास डिक्शनरी में, वो अब हमें यहाँ पे ट्यूपल के फॉर्म में मिल जाएगा. तो ट्यूपल के दो एलिमेंट होंगे, हर ट्यूपल के हर एक एलिमेंट के लिए जो ट्यूपल बनेगा उसके दो एलिमेंट होंगे, पहला की और दूसरा वैल्यू. राइट. तो देखिए किस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं आइटम्स, और ये हमें इस तरीके से यहाँ पे सारे आइटम्स मिल जाएंगे. तो लेट्स चेक इट आउट. सपोज हमने कहा यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट आइटम. स्टूडेंट्स डॉट आइटम्स लाइक दिस. ठीक है, इसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो विद फॉर ऑल्सो. तो लाइक आपने कहा फॉर आइटम इन स्टूडेंट्स डॉट आइटम्स एंड वी कैन प्रिंट आइटम. ओके, तो आप देख सकते हो हर एक आइटम यहाँ पे एक ट्यूपल है. तो पहला आइटम यहाँ पे आ गया 104 और रोहन के साथ, ये एक ट्यूपल है यहाँ पर. फिर दूसरा एक ट्यूपल, फिर तीसरा. इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग एक्सेस कर सकते लाइक दिस. ओके, तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं. सही, आपने कहा कि हमें ऐसे प्रिंट करना है कि कोलन हमें की दिखानी है क्या है. तो हम कैसे प्रिंट करेंगे आइटम ऑफ 0. ठीक है, कॉमा हमने कहा वैल्यू. फिर हम वैल्यू को दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया आइटम ऑफ 1. इस तरीके से भी आप एक्सेस कर पाएंगे लाइक दिस. तो की 104 वैल्यू रोहन, की 101 वैल्यू अबे, की 102 वैल्यू त्रिशा, की 103 एंड वैल्यू Etisha. Right? Alright. Write this. Okay. We also have the update function. Update function क्या करेगा? Update function can merge the two डिक्शनरीज, एक कॉलिंग डिक्शनरीज और एक पासिंग डिक्शनरी. तो जो भी आप डिक्शनरी को पास करोगे, तो जो ओरिजिनल पास कॉलिंग डिक्शनरी है उसमें अपडेशंस हो जाएंगे. अगर की मैच करेंगी तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, वैल्यू अपडेट हो जाएंगे. और की मैच नहीं करेगी तो जो नई कीज होंगी वो एड ऑन हो जाएंगी. तो लेट्स चेक इट आउट हाउ. सपोज हमने यहाँ पर एक और स्टूडेंट 2 के नाम से एक और डिक्शनरी बना लिया, जिसमें हमने रखा है 105 लाइक यूसुफ. एंड हमने रखा है से 104 इक्वल्स टू Himanshu. Right, so we have two elements in this dictionary. Would be colon here. Alright, let's check it out. Student 2. तो ये हमारे पास स्टूडेंट 2 है, और जो ओरिजिनल है स्टूडेंट्स उसको भी देख लेते हैं. तो ये हमारी स्टूडेंट्स है. आप देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 104 यहाँ पे हमारे पास है. ठीक है, दोनों. तो यहाँ पे क्या होगा, हिमांशु जो है अपडेट हो जाएगा रोहन की जगह, और 105 एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए वो एड ऑन हो जाएगा. लेट्स चेक इट आउट हाउ वी कैन डू सो. स्टूडेंट्स डॉट अपडेट std2. Okay, now students. Okay, तो 101 अबे, 102 त्रिशा, 103 त्रिशा, कोई चेंज नहीं.
104 हिमांशु, आप देख सकते हो रोहन की जगह क्या आ चुका है यहाँ पे अब हिमांशु, तो 104 अपडेट हो गया हिमांशु, और 105 यूसुफ जो नहीं था वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। ऑलराइट, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं अपडेट फंक्शन। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में कुछ नया पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय।